ऊपर वाले ने तो आज छप्पर फाड़ कर दिया है। अब तो मेरी ऐश्वर्या रानी बनकर रहेगी। क्या हुआ ताई, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी क्यों ना आज ये हार मैं ऐश्वर्या को पहना दूं। शौक से? मेरी बेटी तो आपकी हो चुकी। आइए मैं ले चलती हूँ। आशा जी, आपने कुछ लिया नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो लीजिए। मुझे सब सच सच बताओ, क्या हो क्या रहा है? मैं सच बोल रही हूँ विनय, आज मेरी सगाई होने वाली है, अभी कुछ ही देर में। और जो हमारे बीच था वो भी सच था विनय, मगर था मतलब आप नहीं है। ऐसी बात नहीं है विनय, वो मेरी आई को। तुम्हारी आई को क्या है ऐश्वर्या? बोलो बोलो ऐश्वर्या। मेरी आई को तुम कभी पसंद थे ही नहीं। क्या? अगर पसंद नहीं था तो आंटी ने तुम्हें मुझसे मिलने से रोका क्यों नहीं? एक मिनट, मतलब वो भी एक झूठ था? तुम मुझसे छुप छुप के मिलती थी, एक तरफ अपने घर वालों को धोखा दिया, दूसरी तरफ मुझसे फरेब। इतनी धोखेबाज लड़की हो तुम ऐश्वर्या। अरे ये लोग क्या क्यों आ रहे हैं? अरे ताई को मदद चखाने के चक्कर में कहीं बात हाथ से ना निकल जाए। कुछ तो करना होगा। ताई जल्दी करना। कोमल, तू जा यहाँ से। हे भगवान, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। कुछ तो कर कोमल, कुछ तो कर। हाँ आंटी नमस्ते। काकू सब गड़बड़ हो गई। एक मिनट जी, वो सामने वाला ऐश्वर्या करो, सामने वाला दरवाजा। आंटी जी कहाँ जा रहे हैं? ताई के रूम में जा रहे हैं? ताई अभी तैयार हो रही है। इट्स ओके, मुझे बस ये नेकलेस देना है। आंटी बस 5 मिनट, जैसे ही ताई तैयार हो जाएगी मैं आपको खुद बता दूंगी। तब तक आप नीचे बैठ जाइए। साथ में ये हार भी पहन लेगी। काकू कुछ कर, आंटी जी को रोक प्लीज। काकू लेकिन कोमल हुआ क्या है? तुमने अपने घर वालों को धोखे में रखा, तुमने मुझे धोखे में रखा, पर अब तुम उस लड़के को धोखा दे रही हो। बोलो क्या क्या झूठ बोला है तुमने उसे? बोलो ऐश्वर्या, ये धोखेबाज लड़की हो तुम ऐश्वर्या। विनय प्लीज, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सब सच बताने हाँ, लेकिन अच्छा रिश्ता देखकर मुंह पे ताला लग गया। फिर मैं आज यहाँ नहीं आता तो तुम मुझे बिना बताए शादी भी कर लेती। मैं शायद सारी जिंदगी तुम्हारे फोन कॉल की राह देखता रहता। प्लीज विनय, मेरा यकीन करो, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि। अरे अच्छा हुआ सब कुछ जल्दी खत्म हो गया, नहीं तो सारी जिंदगी पता नहीं तुम कितने झूठ और बोलती मुझसे। मिस ऐश्वर्या बपट, मैंने साफ साफ कहा था, किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ नहीं होनी चाहिए। आई एम ग्लैड कि हमारा यह रिश्ता नहीं हुआ। काकू तू मुझे समझ प्लीज। आंटी जी को रोक काकू। ओके क्या हुआ? आप अंदर नहीं गई? अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ है? कुछ तो बताइए। विश्वास, जरा इधर आना, जरा देख तो गाड़ी कहाँ अटक गई। अब तक नीचे आई क्यों नहीं है? भाई साहब देखिए ना,
ऐश्वर्या अब तक भी नहीं आई यहाँ पर। अब सगाई के दिन अगर ये हाल है तो शादी के दिन कितना टाइम लगाएगी भगवान जाने। हाय, मैं देखता हूँ। ये लो, आंटी जी तो आ गई। हम ये शादी नहीं कर सकते। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए ना। वो मैं यहाँ नहीं कर सकती। हे भगवान, कहीं लेन देन का चक्कर तो नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर चल के बात करते हैं। चलिए ना। क्या हुआ अर्जुन? पता नहीं आशा, ऐश्वर्या के कमरे में कदम रखे बिना ही वापस आ गई। काफी अपसेट लग रही है। और आखिर बात क्या है? अचानक ऐसे क्या हो गया? नहीं पता कुछ भी। क्या बात है समरन जी, आपने अकेले में क्यों बुलवाया? धोखा, धोखा हुआ है। आप लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमें फंसाने की साजिश रची है। धोखा? हमने धोखा दिया? माफ कीजिए, किस धोखे की बात कर रही हैं आप? अच्छा यही होगा, ये सवाल आप अपनी बेटी से जाकर पूछिए। देखिए साफ साफ बताइएगा, कहीं ये दहेज वहेज का मामला तो नहीं है? सब लोगों को अपनी तरह मक्कार समझ रखा है क्या? बात सीधी सी है, आपकी बेटी कल तक किसी दूसरे लड़के के चक्कर में थी और आज अच्छा रिश्ता देखकर उस बेचारे को लात मार दी। अब भी यकीन ना हो तो जाकर खुद उसकी करतूत उसके कमरे में देखिए। और हाँ, ये रिश्ता मैं तोड़ रही हूं। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। नमस्ते। आंटी जी कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक था अभी? आरती चल चलो। आजी क्या हुआ सबको? सब लोग इतने शांत क्यों हैं? चुप बैठ, कुछ मत पूछ तू।
चलिए। भाभी क्या हुआ? भाभी मुझसे कोई भूल हो गई है तो बताइए प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, प्लीज कुछ तो बताइए। आशीष, अगर कुछ बात है तो हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। आशीष प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। विश्वास, वो कुछ नहीं बोलेगा। और वैसे भी अब बोलने का कोई फायदा नहीं। जो पूछना है अपनी आई से पूछ लेना। प्लीज प्लीज मेरी पोल मत खुलने देना, प्लीज गॉड। ये क्या हुआ है? ऐश्वर्या! आई इधर ही आ रही है विनय, तुम प्लीज कहीं छुप जाओ वरना आई वरना मुझे जान से मार देगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मेरे मन में ना ही कोई पाप है और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। आने दो तुम्हारी आई को, तुम्हारी असलियत उनके सामने भी तो आनी चाहिए। विनय प्लीज प्लीज कहीं छुप जाओ वरना मेरी सगाई टूट जाएगी। प्लीज मैं तुम्हें हाथ जोड़ दूं, प्लीज प्लीज छुप जाओ। ऐश्वर्या दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ऐश्वर्या, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। खोलो दरवाजा। आई बस 1 मिनट। ऐश्वर्या दरवाजा खोलो। विषम, कहाँ है वो? कहाँ है वो आदमी? कौन सा आदमी? आई यहाँ तो बस मैं ही हूँ। ऐश्वर्या बन मत। मैं उस नीच, नालायक, धोखेबाज, पाखंडी, बेशर्म और लालची इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो सिर्फ पैसों के लालच में तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी, हाथ धोकर तो आपकी बेटी मेरे पीछे पड़ी है। क्या? और पैसों के लिए किसी से शादी करना मेरी फितरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी कमाया है ना, अपने बलबूते पर कमाया है, कि आपकी तरह। एक तो हमारे घर में घुसा है और बदतमीजी कर रहा हूं। तेरी इतनी हिम्मत! विश्वास छोड़ना मत इसे। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस इसे जेल में डालेगी ना, और जब ये जेल में सड़ेगा ना, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खुद फोन करता हूँ, अभी इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। लगा। विश्वास रुक जाओ। नहीं माँ, रुक जाओ विश्वास और शांति से सोचो।
और ताई आप भी शांति से सोचिए। ताई अगर घर में पुलिस आएगी तो बदनामी हमारी बेटी की ही होगी। और जो हुआ सो हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आगे की सोचे तो इस मामले को यही खत्म करने में ही सबकी भलाई है। विश्वास, छोड़ उसे। विश्वास, छोड़ उसे। और विनय, तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। निकलो यहाँ से। अच्छी वो विनय दादा थे। साहब, अब हमें निकलना चाहिए। ओके। चल मेरा। आजी बताना क्या हुआ? क्या बताओ, होता है नसीब एक एक का। आजी बताना सारे मेहमान क्यों चले गए? तू बिना मेका होना क्या है? वो ऐश्वर्या ताई है ना, उसकी सगाई टूट गई। बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ। आजी इसका मतलब अब साहिब और शालिनी ताई की शादी भी नहीं होगी। क्यों? तुझे किसने बताया? अरे आजी ये तो मालकिन भाई खुद कह रही थी कि जब तक ऐश्वर्या ताई की शादी नहीं होगी तब तक साहिब भी शादी नहीं कर सकते। यानी साहिब और शालिनी ताई की शादी भी कैंसिल। यहाँ कौन किससे क्या बात करता है हमें कोई मतलब नहीं है। तू ना चुपचाप किचन में बैठकर पढ़ाई किया कर, समझी ना? हो अज्जी। लेकिन मुझे ना साहिब के लिए बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने बहन की शादी के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन सगाई टूट गई ना, बहुत उदास हो गए। अरे आजी तो टेंशन मत ले, मैंने पापा से साहिब के लिए प्रे किया है। देखना वो सब ठीक कर देंगे। पापा करे उस परिवार की सारी खुशियां वापस लौटाए। मुझे ना ऐश्वर्या के लिए बहुत दुख होता है। क्या बीत रही होगी उस बेचारी पर। वहां क्या खड़ी है? इधर आ ऐश्वर्या। सालों से मैंने सिर्फ एक सपना देखा था कि मेरी सबसे सुंदर बेटी की शादी एक करोड़पति से होगी। और तूने क्या किया? एक ही झटके में मेरी सारी मेहनत पर मिट्टी फेर दी। हाँ बेशरम, इतना अच्छा लड़का छोड़कर उस 4 आंख वाले बंदर को अपने कमरे में बुलाने की क्या जरूरत थी? चुप क्यों गया बेशरम? कहीं तेरा उस लड़के के साथ भाग जाने का इरादा तो नहीं था? आई मैं तेरी कसम खाती हूँ, मैंने उसे नहीं बुलाया। चुप कर, मेरी कसम मत खा। एक तो वैसे ही मुझे मरवाने पर तुली हुई है, ऊपर से मेरी झूठी कसम खाकर मुझे ऊपर ही भेजेगी क्या? अरे देवा, मेरे सपनों का क्या होगा?
पूना का बंगला, वो महंगी वाली गाड़ी, वो मरीन ड्राइव का फ्लैट, सबका सत्यानाश कर दिया तूने, सब मिट्टी में फेर दिया। आई, ताई की एंगेजमेंट तो कैंसिल हो गई, लेकिन आई दादा और शालिनी की एंगेजमेंट तो तूने ही पक्की की है, उसका क्या? आई, अब तू क्या करेगी?